आत्मा अपने ही परिवार में बार बार जन्म लेती है? हमारे सनातन धर्म में यह गहन मान्यता है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित होता है। परंतु इसी सत्य के भीतर एक अत्यंत रहस्यमय प्रश्न छिपा है। क्या मृत्यु के बाद कोई आत्मा फिर से उसी परिवार में जन्म ले सकती है? क्या आत्मा अपने ही कुल में लौटकर अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करती है? और क्या अपने पाप पुण्य के बंधन में बंधी कोई आत्मा अपने ही वंश में दोबारा जन्म ले सकती है? दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके मन में भी अवश्य उठते होंगे। आज हम इन्हीं रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर आपको एक दिव्य कथा के माध्यम से देने जा रही है, जिसे स्वयं भगवान शिव ने देवर्षि नारद को सुनाया था। इस पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से एक बार सुन लेता है उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं और उस पर सदा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तो आइए दोस्तों, इस अलौकिक कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार देवर्षि नारद आकाश लोक में विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि धरती लोक पर पड़ी, जहां एक परिवार अपने प्रियजन की मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर विलाप कर रहा था। वे सब हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका प्रियजन किसी प्रकार वापस लौट आए। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर नारद मुनि का हृदय द्रवित हो उठा। उनके मन में अनेक प्रश्न एक साथ उमड़ने लगे। उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वे सीधे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव को सादर प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष प्रकट की। नारद मुनि को अपने सम्मुख देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी का स्वागत किया और कहा, हे देवर्षि नारद, आपका कैलाश में हार्दिक अभिनंदन है। बताइए, आज किस कारण से आपका यहाँ आगमन हुआ है? निश्चय ही आप कोई शुभ समाचार लेकर आए होंगे। तब नारद मुनि विनम्र स्वर में बोले, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी और अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय में उठे भावों को आप पहले ही जान चुके होंगे। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं स्वयं अपने मुख से कहूं तो सुनिए प्रभु, मैं यहाँ अपने मन में उठे कुछ गूढ़ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आया हूँ। कृपया मेरी जिज्ञासाओं को शांत करिए। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान शिव गंभीर हो उठे। वे बोले, हे नारद, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम्हारे जैसे ब्रह्मज्ञानी को भी विचलित कर रहा है? निस्संदेह होकर कहो, मैं अवश्य उसका उत्तर दूंगा। तब देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य का जन्म होता है, फिर उसकी मृत्यु होती है और उसके बाद पुनर्जन्म होता है। यह जीवन का अटल सत्य है। पर मेरा प्रश्न यह है, क्या मृत्यु के बाद कोई आत्मा फिर से उसी परिवार में जन्म ले सकती है? क्या वह अपने ही कुल में लौटकर अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करती है? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, आज तुमने अत्यंत ही गूढ़ और कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। इस एक प्रश्न के उत्तर में समस्त मानवता का हित छिपा हुआ है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसका संबंध द्वापर युग और महाभारत काल से है। फिर भगवान शिव कथा प्रारंभ करते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हो चुके थे। पांडव पूरे मन से राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु युद्ध की विभीषिका ने उनके हृदय में अनेक गहरे प्रश्न छोड़ दिए थे। उन्होंने अपने ही कुटुंब के असंख्य प्रियजनों को खो दिया था और यही पीड़ा युधिष्ठिर के मन में एक गहन जिज्ञासा बनकर उभरने लगी। एक दिन उसी जिज्ञासा से व्याकुल होकर युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ महर्षि वेदव्यास के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचकर पांचों पांडवों ने महर्षि वेदव्यास के चरणों में प्रणाम किया और उनके सम्मुख श्रद्धापूर्वक बैठ गए। महर्षि वेदव्यास ने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा,
हे गुरुदेव, आपने हमें धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के अनेक गूढ़ रहस्य बताए हैं, परंतु अभी भी एक ऐसा प्रश्न है जो मेरे मन को भीतर से व्याकुल कर रहा है। युधिष्ठिर की बात सुनकर वेदव्यास जी ने गंभीर स्वर में पूछा, वत्स, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम्हारे जैसे धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ राजा को भी विचलित कर रहा है? तब युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, महाभारत के युद्ध में हमने अपने ही वंश और परिवार के असंख्य लोगों को खो दिया है। मेरा प्रश्न यह है, क्या उन आत्माओं का पुनर्जन्म फिर से उसी परिवार में संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही कुल में बार बार जन्म ले सकती है? युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर महर्षि वेदव्यास ने गहरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। वे भली भांति जानते थे कि युधिष्ठिर कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं धर्म के अंश है, जिनका हृदय सदैव सत्य की खोज में लगा रहता है। वेदव्यास जी ने कुछ क्षण आंखें बंद कर ध्यान किया, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे धर्मराज, यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही गूढ़ और रहस्यमय भी है। पुनर्जन्म का नियम अटल है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में आत्मा अपने ही परिवार में पुनः जन्म लेती है। ऐसा तब होता है जब उसके अधूरे कर्म उसी वंश से जुड़े होते हैं, या जब वह पूर्व जन्म में कोई विशेष संकल्प लेकर गई होती है। पांचों पांडव एकाग्रचित्त होकर वेदव्यास जी की वाणी सुन रहे थे। तब महर्षि ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, मनुष्य के पुनर्जन्म के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला, संचित कर्म, अर्थात वे कर्म जो आत्मा ने अनेक जन्मों में संग्रहित किए होते हैं। महर्षि वेदव्यास आगे बोले, संचित कर्म वे होते हैं जो आत्मा ने अपने अनेक पूर्व जन्मों में किए होते हैं, जिनका फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ होता। ये कर्म बीज की भांति आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं और अनुकूल समय आने पर अपना फल अवश्य देते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म होते हैं जो इस जन्म में फल देने के लिए सक्रिय हो चुके होते हैं। इन्हें कोई भी टाल नहीं सकता। सुख हो या दुख, इन्हें प्रत्येक जीव को भोगना ही पड़ता है। मनुष्य का जन्म किस परिवार में होगा, उसकी योनि क्या होगी, उसका जीवन कैसा होगा, यह सब प्रारब्ध कर्म से ही निर्धारित होता है। तीसरा है अनुबंध कर्म। यदि किसी आत्मा का किसी विशेष कुल या परिवार से गहरा संबंध बन जाता है तो वह आत्मा उसी वंश में बार बार जन्म ले सकती है। यह संबंध प्रेम, घृणा, ऋण, पुण्य या पाप किसी भी रूप में हो सकता है। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने फिर पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा प्रमाण है जिससे यह सिद्ध हो सके कि मृत्यु के बाद आत्मा सचमुच अपने ही कुल में पुनर्जन्म लेती है? युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हाँ युधिष्ठिर, ऐसा एक अत्यंत विलक्षण उदाहरण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समय में घटित हुआ था। यह कथा द्वारका के एक ब्राह्मण और राजा मृग की प्रतिज्ञा से जुड़ी है। इसी में पुनर्जन्म का यह गूढ़ रहस्य छिपा है। यह सुनकर पांडवों की उत्सुकता और बढ़ गई। सभी ने एक स्वर में महर्षि से कथा सुनाने का अनुरोध किया। तब वेदव्यास जी ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय एक ब्राह्मण वहां आया। उसका मुख दुख से व्याकुल था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसका विलाप देखकर भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप इतने दुखी क्यों हैं? अपने कष्ट का कारण मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरी जितनी भी संतानें जन्म लेती हैं, वे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। यह पीड़ा मेरे जीवन में बार बार दोहराई जा रही है। मैंने सभी यज्ञ, व्रत, दान और अनुष्ठान कर लिए, किंतु फिर भी यह दुख दूर नहीं हुआ। हे माधव, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस जन्म में मिल रहा है? अब मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे इस असहनीय पीड़ा से मुक्त कीजिए। महर्षि वेदव्यास की यह बात सुनकर युधिष्ठिर के मन में गहरी जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने विनम्रता से पूछा,
हे गुरुदेव, क्या भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के दुख का समाधान किया था? वेदव्यास जी ने उत्तर दिया, हाँ युधिष्ठिर, भगवान ने उसका मार्ग अवश्य दिखाया, पर उस घटना के पीछे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा था। जो कुछ भी उस ब्राह्मण के साथ घटित हो रहा था, वह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और पुनर्जन्म के बंधन से जुड़ा हुआ था। अब तुम इस कथा को पूरे ध्यान से सुनो। पांचों पांडव कथा में पूरी तरह डूब चुके थे। तब वेदव्यास जी ने आगे कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से ब्राह्मण को उठाया और स्नेह पूर्वक बोले, हे ब्राह्मण देव, यह संसार काल चक्र से बंधा है। यहाँ जन्म और मृत्यु निरंतर चलते रहते हैं, कोई भी इससे परे नहीं है। तब ब्राह्मण ने अपने आंसू पोंछते हुए कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरे जितने भी पुत्र जन्मे वे सभी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह पीड़ा मेरे जीवन में 5 बार दोहराई जा चुकी है। मैं ऐसा अभागा पिता हूँ जिसने हर बार अपनी गोद में मृत संतान ही पाई है। क्या यह मेरे पूर्व जन्मों के पापों का फल है? क्या मेरी आत्मा किसी श्राप से बंधी हुई है? मेरे पुत्र इस संसार में आते ही क्यों विलीन हो जाते हैं? ब्राह्मण की इस करुण पुकार से सभा में उपस्थित सभी दरबारी और नागरिक व्यथित हो उठे। चारों ओर कानाफूसी होने लगी। क्या यह किसी शापित कुल का व्यक्ति है? क्या यह भगवान की कोई गूढ़ लीला है या किसी ऋषि का दिया हुआ कोई प्राचीन श्राप है? लोग आश्चर्य कर रहे थे कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण धरती पर उपस्थित हैं, तब भी किसी भक्त को इतना बड़ा कष्ट क्यों मिल रहा है? ब्राह्मण का हृदय दुख से भर चुका था। वेदना ने उसके विवेक को भी डगमगा दिया और वह क्रोध में भर उठा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, प्रभु, आप स्वयं नारायण के अवतार हैं, त्रिकालदर्शी और जगत के पालन करता है, फिर भी आपने मेरे इस असहनीय दुख को देखा और मौन रहे। यदि आप मेरे पुत्रों को जीवन नहीं दे सकते तो मैं समस्त द्वारका को श्राप दूंगा कि यहाँ किसी भी कुल में कोई पुत्र जन्म न ले। ब्राह्मण के ये भयंकर वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग भय से कांप उठे। उसी समय वहां राजा मृग भी उपस्थित थे। उन्होंने ब्राह्मण की पीड़ा से भरे वचन सुने तो तुरंत उठ खड़े हुए और दृढ़ स्वर में बोले, हे ब्राह्मण, तुम व्यथित मत हो। मैं शपथ लेता हूं कि यदि इस बार भी तुम्हारा पुत्र जन्म लेकर जीवित नहीं रहा तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण राजा मृग को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनके नेत्रों में एक अद्भुत दिव्य चमक थी, मानो वे इस समस्त लीला का रहस्य पहले से जानते हों। वे भली भांति समझ रहे थे कि इस घटना के पीछे कोई साधारण कारण नहीं बल्कि गहरा कर्म बंधन छिपा हुआ है। राजा मृग ने दृढ़ स्वर में ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, इस बार जब तुम्हारी संतान जन्म ले तो मुझे अवश्य बुलाना। मैं स्वयं अपने सामर्थ्य से उसकी रक्षा करूंगा। कोई भी शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकेगी। राजा के वचनों से ब्राह्मण के हृदय में आशा जाग उठी। उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। उधर धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्सुकता से महर्षि वेदव्यास से पूछा, हे गुरुदेव, क्या इस बार भी वही होगा जो पहले 5 बार हुआ? क्या राजा मृग अपनी प्रतिज्ञा निभा पाएंगे या इसके पीछे कोई और दिव्य रहस्य छिपा है? वास्तव में अब केवल पांडव ही नहीं बल्कि पूरी द्वारका उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब ब्राह्मण की संतान जन्म लेगी। यह केवल एक परिवार का दुख नहीं था बल्कि पुनर्जन्म और कर्म के रहस्य से जुड़ी एक महान घटना बन चुकी थी। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, किंतु दुर्भाग्यवश जन्म लेने के थोड़े ही समय बाद वह शिशु फिर प्राण त्याग गया। यह देखकर ब्राह्मण का हृदय टूट गया। वह विलाप करने लगा और क्रोध में राजा मृग से बोला, हे राजन, तुमने तो वचन दिया था कि मेरे पुत्र की रक्षा करोगे, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ सिद्ध हुई? राजा मृग अपनी शक्ति और सत्य पर अडिग थे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक इस रहस्य का भेद नहीं खुलेगा तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। सबसे पहले वे देवलोक पहुंचे
और देवराज इंद्र से पूछा, हे इंद्रदेव, क्या ब्राह्मण का पुत्र मृत्यु के बाद यहाँ आया है? इंद्रदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं राजन, यह घटना साधारण नहीं है। यह रहस्य तुम्हारी कल्पना से भी कहीं गहरा है। यह कर्म और पुनर्जन्म के बंधन से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए तुम्हें और ऊंचे लोकों की यात्रा करनी होगी। इंद्रदेव के संकेत को समझते हुए राजा मृग ने आगे की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः ब्रह्मलोक, कुबेर लोक और अंततः यमलोक की ओर बढ़े। अपने दिव्य रथ पर सवार होकर राजा मृग यमलोक के द्वार पर पहुंचे। राजा मृग जब यमलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यमराज अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए थे, जो प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे थे। यमराज उन आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दंड और फल प्रदान कर रहे थे। यमलोक का वातावरण गंभीर, रहस्यमय और अत्यंत प्रभावशाली था। जब यमराज की दृष्टि राजा मृग पर पड़ी तो वे गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, तुम यमलोक क्यों आए हो? तुम्हारा समय अभी आया नहीं है। राजा मृग ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, मैं द्वारका के एक ब्राह्मण की संतान को खोजने आया हूँ। मैंने उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु वह जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि उस ब्राह्मण के साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। राजा की बात सुनकर यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। इसका रहस्य तुम्हारे समय से भी बहुत पुराना है। यह आत्मा एक प्राचीन श्राप के कारण अपने ही परिवार में बार बार जन्म ले रही है। यह सुनकर राजा मृग विस्मित हो उठे। उन्होंने पूछा, हे धर्मराज, कृपया मुझे विस्तार से बताइए, यह आत्मा कौन थी और इसे ऐसा श्राप क्यों मिला? तब यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस आत्मा के अनेक पूर्व जन्मों को देखा और बोले, हे राजन, यह आत्मा कभी एक महान योद्धा थी। यह त्रेता युग में राजा नल के पुत्र के रूप में जन्मी थी, परंतु अपने घोर अहंकार और अन्यायपूर्ण आचरण के कारण इसने एक ब्राह्मण का अपमान किया। उसी ब्राह्मण के कठोर श्राप से यह आत्मा मृत्यु के क्षण से बंध गई और तब से यह अपने ही कुल में बार बार जन्म लेकर अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होती रही है। राजा मृग यह रहस्य सुनकर अत्यंत चकित हो गए। उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, तो क्या यह आत्मा अपने ही कर्मों के कारण हर जन्म में इसी परिवार में जन्म लेती रहेगी और अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होती रहेगी? यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ राजन, इस आत्मा ने अपने एक पूर्व जन्म में एक निर्दोष ब्राह्मण के पुत्र की हत्या कर दी थी। उसी ब्राह्मण ने इसे कठोर श्राप दिया था कि यह आत्मा हर जन्म में अपने ही कुल में जन्म लेगी और जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होगी। जब तक कोई महान योद्धा या दिव्य पुरुष इसे इस चक्र से मुक्त नहीं करेगा, तब तक यह पीड़ा चलती रहेगी। राजा मृग अब इस रहस्य को समझ चुके थे। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, यदि यह आत्मा श्राप के कारण इस दुखद चक्र में फंसी है, तो इसे मुक्ति कैसे मिलेगी? कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। यमराज ने उत्तर दिया, हे राजन, इस आत्मा को इस काल चक्र से केवल भगवान श्री कृष्ण ही मुक्त कर सकते हैं। वे स्वयं नारायण हैं और वही इसके प्रारब्ध को बदलने की शक्ति रखते हैं। यदि वे चाहें तो इस आत्मा को मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। यमराज की यह वाणी सुनकर राजा मृग तुरंत द्वारका लौट आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर समस्त वृतांत सुना दिया। राजा मृग की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह आत्मा अपने ही कर्मों के जाल में उलझी हुई थी, परंतु अब इसके उद्धार का समय आ गया है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस आत्मा के सभी बंधनों को काट दिया और उसे पुनर्जन्म के चक्र से सदा के लिए मुक्त कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुमने इस आत्मा की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के पुत्र को पुनः जीवन प्रदान किया और उसे उसके पिता को सौंप दिया।
अपने पुत्र को जीवित देखकर ब्राह्मण आनंद और आश्चर्य से भर उठा। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसने भगवान श्री कृष्ण और राजा मृग को बार बार प्रणाम किया और हर्ष से भरा हुआ अपने घर लौट गया। यह दिव्य कथा सुनकर पांडव भली भांति समझ गए कि कर्म, पुनर्जन्म और श्राप का रहस्य कितना गहरा और अटल होता है। हर आत्मा अपने ही कर्मों के सूत्र से बंधी होती है और केवल ईश्वर की कृपा ही उसे इस बंधन से मुक्त कर सकती है। महर्षि वेदव्यास आगे बोले, हे युधिष्ठिर, यह केवल एक जीवन का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा की एक दीर्घ यात्रा है जो तब तक चलती रहती है जब तक वह अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाती। आत्मा अपने ही कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है, किंतु जब कोई मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तब वही मार्ग उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। सत्य और धर्म ही आत्मा की वास्तविक मुक्ति है। यह घटना इस बात को स्पष्ट करती है कि पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं, बल्कि शाश्वत सत्य है। यदि किसी व्यक्ति के कर्म उसके परिवार या वंश से गहराई से जुड़े हों, तो आत्मा बार बार उसी कुल में जन्म ले सकती है जब तक वह उन बंधनों से मुक्त ना हो जाए। यही कारण है कि कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां भी होने लगती हैं। युधिष्ठिर ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, हे गुरुदेव, अब मेरी सभी शंकाएं समाप्त हो गई हैं। पुनर्जन्म का रहस्य अत्यंत गूढ़ है, परंतु धर्म ही इसका एकमात्र समाधान है। इतना कहकर पांचों पांडव महर्षि वेदव्यास को प्रणाम कर हस्तिनापुर लौट गए। फिर भगवान शिव देवर्षि नारद से बोले, हे नारद, यदि किसी आत्मा के कर्म किसी विशेष परिवार या कुल से गहराई से जुड़े हों, तो उसका पुनर्जन्म उसी वंश में संभव हो जाता है। यह रहस्य केवल ईश्वर ही जानते हैं कि कौन, कब और कहां जन्म लेगा। मृत्यु के पश्चात जब आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश करती है, वही पुनर्जन्म कहलाता है। मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों, विचारों और भावनाओं पर निर्भर करता है। कर्म ही आत्मा की दिशा तय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव में होता है, वही भाव उसके अगले जन्म का आधार बनता है। जो व्यक्ति अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है, और जो मनुष्य क्रोध, लोभ, मोह और वासनाओं में डूबा रहता है, वह उन्हीं बंधनों के अनुसार पुनर्जन्म लेता है। इसका उदाहरण अजामिल है, जो पापी होते हुए भी मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण कर भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। वहीं भरत मुनि, जिन्होंने एक हिरण के प्रति अत्यधिक मोह पाल लिया था, अगले जन्म में हिरण बने। मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि केवल इसी जीवन में आत्मा को अपने कर्म सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यदि किसी के कर्म शुद्ध और पुण्यपूर्ण होते हैं, तो उसे मृत्यु के पश्चात शीघ्र ही उत्तम जन्म या मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव आगे बोले, जैसे बालक ध्रुव ने अपने तप और भक्ति के कारण मृत्यु के पश्चात सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त किया था, उसी प्रकार जब किसी आत्मा के कर्म अत्यंत शुद्ध और दिव्य होते हैं, तो उसे पुनर्जन्म के चक्र में नहीं जाना पड़ता। परंतु जब परमात्मा को किसी आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा करना होता है, तब उसे यमलोक या चंद्रलोक में रखा जाता है। यह प्रक्रिया 13 दिनों से लेकर 1 वर्ष तक चल सकती है। जिन मनुष्यों के पाप कर्म अत्यधिक होते हैं, उनकी आत्मा को नरक लोक में भेजा जाता है, जहां उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके बाद ही उन्हें नीच योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि हमारा हर कर्म, हर विचार और हर भावना हमारे अगले जन्म की दिशा तय करता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।